तो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सिंधु सभ्यता के बारे में, हिस्ट्री का सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एमसीक्यू में हम बताऊंगा। 20 क्वेश्चन बताऊंगा आज। पिछले चौथे अध्याय में हम बताए थे 20 क्वेश्चन एमसीक्यू में। ठीक है, और ये जो है एग्ज़ाम, ये किस किस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये सब पूछा जाता है। बैंकिंग, रेलवे, पुलिस और नीट में भी पूछा जाता है, और बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। 12वीं और 10th में भी पूछा जाता है, और 12वीं में भी पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है, मैं जो है इसको जो है बारीकी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, जितना भी कम से कम जो है सिंधु सभ्यता के बारे में 100 एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा। और मैं आप लोगों को जो बताया था ये प्राग इतिहास के बारे में करीबन 70-80 क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, तो सीधा मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है सिंधु सभ्यता का आकार किस प्रकार का था? सिंधु सभ्यता का आकार किस प्रकार का था? ए में है ग्रामीण, बी में है नगरीय, सी में है जनजातीय और डी में है पर्वतीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा बी नंबर, नगरीय हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है कब, कितना से कितना तक काल माना जाता है? ए में है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, बी में है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, सी में है 500 से 200 ईसा पूर्व, डी में है 3000 से 2500 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलें। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में है सिंधु सभ्यता में व्यापार किससे होता था? सिंधु सभ्यता में व्यापार किससे होता था, मतलब कौन सा देश से होता था? तो ए में क्या है? मेसोपोटामिया की, बी में है चीन से, सी में है जापान से और डी में है श्रीलंका से। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, मेसोपोटामिया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध पशु कौन था? हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध पशु कौन था? ए में है घोड़ा, बी में है बैल, सी में है हाथी और डी में है शेर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा 4 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, बैल हो जाएगा। ठीक है, बैल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल को जानते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल को जानते थे? ए में है हॉकी, बी में है शतरंज, सी में है पासा और डी में है क्रिकेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पासा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है हड़प्पा सभ्यता का मुख्य स्थल पंजाब में कौन सा है? पंजाब में कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल पंजाब में कौन सा है? तो ए में है लोथल, बी में है हड़प्पा, सी में है धोलावीरा और डी में है कालीबंगन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे है? पंजाब में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। चनहुद्रो किसके लिए प्रसिद्ध है? चनहुद्रो किसके लिए प्रसिद्ध है? ए में है मनका निर्माण के लिए, बी में है बंदरगाह के लिए, सी में है खेती के लिए, डी में है युद्ध के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, मनका निर्माण के लिए। ठीक है, मन का मतलब होता है घड़ा। ठीक है, घड़ा होता है, क्या होता है? घड़ा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है हड़प्पा सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे?
हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? ए में है बैल से, बी में है हाथी से, सी में है घोड़ा से और डी में है ऊँट से। तो किससे नहीं थे? इसका 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, घोड़ा से परिचित नहीं थे। ठीक है, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सिंधु सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? सिंधु सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? ए में है बाएं से दाएं, बी में है दाएं से बाएं, सी में है ऊपर से नीचे और डी में है नीचे से ऊपर। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, दाएं से बाएं। ठीक है, दायां तरफ से बायां तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? ए में है ग्रामीण, बी में है नगरीय, सी में है धूमंतु और डी में है जनजाति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नगरीय हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा नगरीय। मेसोपोटामिया में जो है, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ग्रामीण थी। ठीक है, क्या है? ग्रामीण थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक, और ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी, मतलब शहर का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हड़प्पा सभ्यता में माप तोल कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में माप तोल कैसी थी? असमान, ए में असमान, बी में मानकीकृति, सी में खराब, डी में है अनुपस्थिति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मानकीकृत। और जो हड़प्पा सभ्यता में नाप तोल के कितना केजी का होता था? कितना केजी का होता था? 16 केजी का होता था। ठीक है, कितना केजी का होता था? 16 केजी का। समझ रहे हैं? 16 केजी का होता था, फिर 32 केजी का होता था, इसी तरह जो है होता था। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा के रूप में क्या प्रयोग होता था? और हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा के रूप में क्या प्रयोग होता था? ए में है सिक्के, बी में है मुहरे, सी में है नोट, डी में है पत्थर। तो क्या उपयोग होता था? 12 का हो जाएगा बी नंबर, मुहरे होते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ए में है दयाराम साहनी ने, बी में है राखाल दास बनर्जी ने, सी में है जॉन मार्शल ने, डी में है कनिंघम। तो किसने किया था? बी नंबर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी नंबर होगा, राखाल दास बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा 13 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखो दयाराम साहनी ने क्या किया, खोज किया था? दयाराम साहनी ने जो खोज किया था वो था हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा खोजा था दयाराम साहनी ने। और इसने क्या चीज़ खोजा था? मोहनजोदड़ो। राखाल लाल दास बनर्जी ने क्या खोजा था? मोहनजोदड़ो की खोज किया था। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है? सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण हुआ? सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण हुआ? ए में है बाढ़, बी में है भूकंप, सी में है आक्रमण, डी में है निश्चित नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? निश्चित नहीं है, किसको पता नहीं है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता के लोग किस वस्त्र का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस वस्त्र का प्रयोग करते थे। ए में है ऊन, बी में है सूती वस्त्र, सी में है चमड़ा, डी में है रेशम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सूती वस्त्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की आकृति मुहरों पर नहीं मिली। ए में है बैल, बी में है हाथी, सी में है गेंडा और डी में है शेर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 16 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, शेर का। किसका नहीं मिला है, शेर का नहीं मिला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है, महास्नानागार का उपयोग किस लिए होता था। महास्नानागार का उपयोग किस लिए हुआ होता था। ए में है मनोरंजन के लिए, बी में है धार्मिक स्नान के लिए, सी में है व्यापार के लिए और डी में है सभा के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 17 का बी नंबर हो जाएगा, धार्मिक स्नान के लिए। क्या हो जाएगा, धार्मिक स्नान के लिए हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी फसल नहीं उगाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी फसल नहीं उगाई जाती थी। ए में है गेहूँ, बी में है जौ, सी में है चावल और डी में है चाय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 18 का डी नंबर हो जाएगा, चाय। चाय नहीं उगाई जाती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है, धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है। धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है। ए में है जल प्रबंधन, बी में है मंदिर, सी में है स्तूप और डी में है महल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, जल प्रबंधन। ठीक है। क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है। सिंधु सभ्यता के घरों में सिंधु सभ्यता के घरों में कौन सी सुविधा थी। सिंधु सभ्यता के घरों में कौन सी सुविधा थी। ए में है स्नान घर, बी में है लिफ्ट, सी में है बिजली और डी में है पंखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 40 का ए नंबर। क्या थी, स्नान घर था। सिंधु सभ्यता में जो है स्नान घर था। ठीक है। तो आप लोगों को हमारे वीडियो कैसा लगे, अगर अच्छा लगे तो आप लोगों के लिए जो है मैं और भी सिंधु सभ्यता के बारे में बताऊंगा और जो है कि मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है MCQ क्वेश्चन थोड़ा मतलब कि कम बताऊं और मैं लॉन्ग क्वेश्चन जो है ज़्यादा बताने का कोशिश करूंगा आप लोगों को। ठीक है। तो जय हिंद।